हैं बीपीएससी में जो होने वाला है का है। आपको पता नहीं था कि प्रिंटिंग प्रेस में छपने से पहले ही हमें बोले कि हम बिहार के रहने वाले हैं, ये व्यक्ति उत्तर प्रदेश का है। और उत्तर प्रदेश दोनों एक एक पाठक आर्थिक अपराध इकाई की जो रिपोर्ट है जो सामने आने वाली है जल्द से जल्द सामने, पूरे मामलों का भंडाफोड़ हो चुका है। टीआरई 1 से लेकर टीआरई 2 तक सबसे बड़ा कोई अगर सरगना है तो बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद है, जो है एक नंबर का जालसाज और बड़े भी व्यक्ति है अतुल प्रसाद। कस्ती निकाल कर इस प्रश्न पत्र को सेटरो रखना थोड़ा संभाल कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज में हूँ दिया गया, लेकिन देखिए अब टीआरई 1 और टीआरई 2 को लेकर जांच की मांग उठ रही है। हाई कोर्ट तक पहुंच रहे हैं लोग। देखिए मेरे साथ बातचीत करने के लिए छात्र नेता सौरभ है। आप लोग हाई कोर्ट भी गए थे। सबसे पहले आपको धन्यवाद रोहित, और आपको बताते चले कि हिंदी भाषा की अर्था को समाप्त किया गया। क्यों? क्योंकि आपकी गलती का नतीजा हिंदी की जगह पर उर्दू, अंग्रेजी की जगह पर हिंदी और काफी विषयों को लेकर। तो टीआरई 2 में भाषा का जानकार होना चाहिए शिक्षक बनने के लिए, और टीआरई 2 में अपने पाप और अपनी गलती को छिपाने के लिए बीपीएससी चेयरमैन ने इस तरह की जो चीजें हुई है। आप लोग हाई कोर्ट पहुंचे थे, क्या हुआ हाई कोर्ट में जाने? हाई कोर्ट में हम लोग पहुंचे हैं, हम लोग पूरी याचिका की तैयारी कर रहे हैं। आपको हम बताते चले कि आर्थिक अपराध इकाई की जो रिपोर्ट है जो सामने आने वाली है जल्द से जल्द सामने, पूरे मामलों का भंडाफोड़ हो चुका है टीआरई 1 से लेकर टीआरई 2 तक। अगर आर्थिक अपराध इकाई अतुल प्रसाद से पूछताछ, सदस्यों से पूछताछ नहीं करेगी तो जल्द से जल्द हम आर्थिक अपराध इकाई भी जाएंगे और नैयर हसन खान साहब से मुलाकात करेंगे और एविडेंस उनको हम देने का प्रयास करेंगे। किस चीज का एविडेंस दीजिएगा? यही टीआरई 1 और टीआरई 2 में 1 2 का आपके पास एविडेंस? बिल्कुल एविडेंस है कि अतुल प्रसाद जी के रहते हुए जो घोटाला हुआ। बड़ी बात कर रहे हैं कि आपके पास प्रूफ है कि 1 और 2 में धांधली हुआ है? बिल्कुल धांधली हुआ है। कई अभ्यर्थियों के सामने नाम आ रहे हैं। आपको बताते चले कि जो चीजें सामने आ रही है कि लोग कह रहे हैं कि फलनामा जो है गलती सीटेट फेल हो गया, एसटीटी फेल हो गया, कई फर्जी वाले बहाल हो गए। तो यही वही फर्जी वाले लोग हैं जिनके नाम पर आप पैसे लेकर बहाल किए, और जो मेरिट वाले लोग हैं आज दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर हैं। लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। किसके वजह से? ये बीपीएससी चेयरमैन की गलती की वजह से। आपको पता नहीं था कि सेंधमारी हो चुका है? आपको पता नहीं था कि प्रिंटिंग प्रेस में छपने से पहले ही? अरे भाई, आप लोगों को डरा दे। धारा 144 लागू हो गया कि हम परीक्षा के संदर्भ में जो तैयारी मेरे चल रही है रिजल्ट निकालने के लिए, तो लोग अब विरोध ना करे, लोग प्रदर्शन न करे बीपीएससी गेट के पास, और डरा धमका के लोगों को रखा गया। ये बातें अब बिल्कुल सिद्ध हो चुकी है कि टीआरई 1 से लेकर टीआरई 2 तक पूरी जांच के केंद्र की बिंदु जो है वो बीपीएससी है। और कुछ और बिंदु की चर्चा हम करेंगे। तो आपको बता दे रोहित जी कि कुछ छात्र नेता हैं, कुछ पत्रकार हैं जो खूब बाहबाही लूटे, गदगद माला पहनाते थे और अपने आप को पाक साफ करवाने के लिए उनको सहमति प्रदान करवाते थे कि आप वीडियो बनाइए हम पर और बीपीएससी अतुल प्रसाद जी पर खूब बढ़िया बढ़िया बात बोलिए, गोल गोल बात बोलिए। अरे गोल गोल बात करने की चीज है। जो व्यक्ति के रहते हुए पेपर लीक हो गया, जिस व्यक्ति के पेपर रहते हुए भी सारी चीजें कुकिर सामने आ गई, अब कहने की कोई जरूरत नहीं है कि बड़े पैमाने पर आर्थिक अपराध इकाई इस एंगल पर जांच करे कि किसी नेता की संलिप्तता, बीपीएससी चेयरमैन अधिकारी की संलिप्तता और कोई भी सॉल्वर गैंग हो या कोचिंग इंस्टीट्यूट माफिया हो, सभी बिंदुओं पर जांच करके आर्थिक अपराध इकाई बिल्कुल पानी की तरह साफ कर दे मामला। क्योंकि टीआरई 1 से लेकर टीआरई 2 तक जिस प्रकार की धांधली हुई है और कटअप का हाई जाना टीआरई 2 में, निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि पेपर लीक के जिस तरह के मोड ऑफ ऑपरेशन 1 और 2 का एविडेंस लेकर आप हाई कोर्ट जाइएगा, याचिका दायर कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो चोर लोग बैठे हुए हैं बीपीएससी में जो कहते हैं कि हम ही को दीजिए आवेदन और हम ही करेंगे, चोर से कभी कुछ होने वाला है? उल्टे चोर, इन लोगों को उल्टा टांगिए। आर्थिक अपराध को मैं कह रहा हूं उल्टा टांगिए। अतुल प्रसाद से लेकर और जितने भी अधिकारी कर्मचारी गोल गोल बात घुमाकर और देश के तमाम राज्यों के गलत लोगों को पैसा लेकर बहाल कर दिए। सेटिंग का खेल हर राज्य में चल रहा है। वहां का सेटिंग करके उड़ीसा से भागा था पटना में, अब पटना के पुलिस गिरफ्तार नहीं की तो फिर वो सेटिंग करने में लग गया, फिर सेटिंग कर दिया। तो आप समझ लीजिए कि बीपीएससी के अधिकारी की पूरी भूमिका है, इसके पहले पूर्व चेयरमैन रहे या वर्तमान चेयरमैन रहे, सभी की जांच होनी चाहिए कि आपके रहते हुए पेपर लीक प्रिंटिंग प्रेस में कैसे छपा पहुंचा अभ्यर्थियों के क्यूआर कोड लगने के पहले। अच्छा ये बताइए सौरभ जी, कई ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो कि अब शिक्षक बन गए हैं, वो टीआरई 1 और टीआरई 2 में पास करके नियुक्त हो गए, शिक्षक बन गए, और आप बोल रहे हैं कि मेरे पास एविडेंस है, हम लेके हाई कोर्ट जाएंगे, तब उन शिक्षकों तो नौकरी पे चला जाएगा। बिल्कुल। हम आपको बता दें कि जो लोग मेरिट वाले हैं, मैं मेरिट वाले को बात नहीं कर रहा हूँ, मेरिट वाले की नौकरी बची रहेगी। लेकिन जो गलत लोग बहाल हो गए हैं, जिन्होंने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन गलत तरीके से कराया है, फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर लोग बहाल हो गए हैं, पैसे देकर लोग बहाल हो गए हैं, सबकी तो जांच हो जाएगी। आप विद्यालयों में चले जाइए ना,
कैसे जिनको अक्षर एबीसीडी का ज्ञान नहीं है वो शिक्षक बन चुके हैं। ये किसके वजह से? ये बीपीएससी अतुल प्रसाद जी के वजह से और के पाठक की वजह से। के पाठक की वजह से। के पाठक ये जो हड़बड़ी में किए डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हम कराएंगे, बीपीएससी कह रही थी हम करेंगे, के पाठक कह रहे थे शिक्षा विभाग के हम करेंगे। तो हम और तुम की लड़ाई में जो खेल हुआ है और इसी का नतीजा है कि बड़े पैमाने पर आर्थिक अपराधिकारी की जो रिपोर्ट है बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही है। इस मामले पर एक एक लोगों की गिरफ्तारी हो, मैं पूरा बिंदु और पूरा जांच का जिम्मेवार आर्थिक अपराधिकारी को मैं कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि पूरे जो सरगना के माफिया है वो अतुल प्रसाद है। इनकी पूरी चीजों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि आपके रहते हुए गोल मटोल बात कर लेना कि कमांड रूम बनाए, कंट्रोल रूम। अरे आपको कंट्रोल अपने आप पर है कि आपके रहते हुए पेपर लीक हुआ, प्रिंटिंग प्रेस में छपने से पहले सरगनाओं के हाथ में चला गया। आप कमांड एंड कंट्रोल रूम बनाते हैं निहत्थे छात्रों को डराने के लिए, अभ्यर्थियों को डराने और धमकाने के लिए। गिरिवान सेल में एप्लीकेशन दिया तो दीवार कर दिया गया, 650 अभ्यर्थियों को रोका गया कि आप परीक्षा में नहीं बैठेंगे। और इस तरह की चीजें बीपीएससी द्वारा कुकृत जो कुकर्म हुआ है उसमें बेरोजगार रह गए और पैसे वाले लोग पैसा देकर नौकरी में बहाल हो गए।